आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है प्रभु की प्रार्थना। हम सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन तो भी मैं इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी आज के दिन में। आइए हम निकाल लेंगे लूका 11:1, जो कि इस प्रकार से कहता है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसने चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा दे। यीशु मसीह के चेलों में से एक ने उनसे कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात को प्रार्थना करते थे, जैसे कि लूका उसका 6:12 में लिखा है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इसके बाद का इंसिडेंट हम सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, हम ये सब जानते हैं। उसके आगे में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करा, तब परमेश्वर ने उनको गाइड किया कि उनको कौन से चेलों को, कौन से लोगों को चुनना है ताकि वो यीशु मसीह के चेले हों। हम आगे देखेंगे यीशु मसीह जो है वो सुबह सुबह उठकर ही प्रार्थना करने चले जाया करते थे, जैसे कि मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर रात भर प्रार्थना करते थे। वह पहाड़ पर चला जाया करते थे, वह जंगल में चले जाया करते थे और वो प्रार्थना किया करते थे। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया, उसके बाद यीशु मसीह फिर निकल गए पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। ये लिखा है मत्ती 14 उसका 23rd वर्स में, मैं पढ़ देती हूँ। वहां लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ तक वहां अकेला रहा। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे, मोस्टली टाइम वो अकेले में जाके प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे। हम 12 चेलों के विषय में जब यीशु मसीह ने चुना, तब उन्हें प्रार्थना करके सुना। जब वो अपने कलवरी के क्रूस पे अपने आप को बलिदान करने जा रहे थे, उस टाइम पे भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। ये लिखा है मत्ती 26 उसका 36 में, जो इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु मसीह वापस अकेले में जाकर प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने चेलों को कहा कि तुम लोग यहीं रहना जब तक मैं प्रार्थना करके वापस ना आ जाऊं। तो यीशु मसीह जो प्रार्थना उन्हें हमें सिखाई, हमें वो सीखना है और वो करना है। जैसे कि इसमें हम आगे देखेंगे कि प्रार्थना में जो यीशु मसीह ने सिखाई, उसमें कुछ 9 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं। हमें उनके आज हम देखेंगे जो 9 पॉइंट्स यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है, उसके अंदर वो 9 पॉइंट्स। जैसे कि हम इन 9 पॉइंट्स को लेकर अगर प्रार्थना करें तो कुछ ऐसी चीजें, जैसे यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे और उनको पता नहीं चलता था, वैसे ही हम अगर ये पॉइंट्स को लेंगे तो हम कितने भी घंटे प्रार्थना करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रार्थना है जो परमेश्वर की पिता की मर्जी के अनुसार यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, जैसे स्टार्ट होता है प्रार्थना, तो सबसे पहले होता है हे हमारे पिता। ये वर्ड हम सबसे पहले उस प्रार्थना में देखते हैं, तो हे हमारे पिता। इसमें जो मुख्य बात है कि हम परमेश्वर को हमें पिता करके बोलना है। परमेश्वर हमारा पिता है। अगर हम एक एग्जाम्पल को ले कि हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनको हम ऐसे डेली हम उनको मिलते हैं, तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा ऐसे कि तुम मुझे अच्छे लगते हो बेटा, तुम मुझे अपना अंकल करके कहा करो, अपना चाचा करके कहा करो। तो हम उनको चाचा प्रणाम ऐसे करके कहने लगते हैं। फिर एक दिन अगर वो अंकल की डेथ हो जाए और अगर हम उनके घर जाए और बोले कि वो अंकल मेरे अंकल थे, अब वो आप मुझे उनकी प्रॉपर्टी का भी हकदार बनाइए, वो मेरे अंकल थे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनने सिर्फ आपको ऐसे ही कहने के लिए बोला और वो पॉसिबल नहीं है कि वो अब आपको अपने प्रॉपर्टी का भी हिस्सा देंगे। लेकिन ये हम इस बात को जानना है कि अगर हम पिता परमेश्वर को पिता करके अंगीकार कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम उनके असली बेटे असली बेटियां बने। मतलब जैसे यीशु मसीह उनके बेटे थे, उसी प्रकार का जीवन हमें जीना है, वही संबंध हमें पिता के साथ रखना है, ताकि हम उनके असली वो हकदार हो सके। उनकी जो भी चीज है वो सब हमें अधिकार में मिल सके। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि
सबसे पहला जो हमारा जन्म होता है वो हमारे मम्मी डैडी के द्वारा होता है, लेकिन दूसरा जन्म भी यीशु मसीह ने स्टेट किया है न्यू टेस्टमेंट में, जो कि है जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म के विषय में। वो हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जो कि यूहन्ना 3 का 1 से 6 में लिखा है। यीशु मसीह ने यहाँ पे क्लियर स्टेट कर दिया, निकोदेमुस को बता दिया कि जो सेकंड हमारा जो जन्म है वो कितना आवश्यक है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि निकोदेमुस कंफ्यूज था, उसको लग रहा था कि उसको सेकंड जन्म लेने के लिए वापस क्या बोलता है, क्या वह अपने माता के गर्भ में जाके वापस प्रवेश करके वापस जन्म लेना उसको पड़ेगा। वो उस बात पे कंफ्यूज था, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि नहीं, वो नया जन्म वैसा नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा जो लिया गया वैसा जन्म लेने की आवश्यकता है। हम इस चीज को देखते हैं जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जो कि मत्ती 3 के 13 से लेकर 17 में लिखी है। वह उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। ये हम बातों को जानते हैं, यूहन्ना उसको मना कर रहा था यीशु मसीह को कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। तो भी यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया कि ऐसे ही अपनी धार्मिकता पूरी करनी है करके यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और वो जब ऊपर आए 16th वर्ष में लिखा है, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह आकाशवाणी हुई, उसका जो वर्ड है वो प्रिय पुत्र, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रिय पुत्र करके यहाँ पे आकाशवाणी करके यीशु मसीह को ये सुनाई दिया, और वहां जितने लोग थे उन सभी को ये सुनाई दिया। और ये पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरते हुए दिखाई पड़ा, मतलब उनने जल से भी उनका जन्म हुआ नया और आत्मा के द्वारा भी उनका नया जन्म हुआ। और ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्यारा पुत्र जिससे मैं अत्यंत खुश हूँ, मतलब जो ये कार्य कर रहा है उससे मैं अत्यंत खुश हूँ, ऐसे करके परमेश्वर ने आकाशवाणी की। जो हम अब दूसरी बात देखेंगे जो इसमें आगे लिखी है प्रभु की प्रार्थना में, वो इस प्रकार से है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम सभी जानते हैं कि स्वर्ग एक बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे बहुत आराम है, सोने की सड़कें हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। और यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह का ये वचन है। यीशु मसीह ये वचन हम पढ़ लेंगे, जो कि यूहन्ना 14 का 1 से आगे लिखता हुआ कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु मसीह के द्वारा हम उस मार्ग तक, उस स्वर्ग के राज्य तक प्रवेश कर सकते हैं। ये यीशु मसीह ने कहा कि वो जगह तैयार करने जा रहे हैं ताकि पिता के घर में हम भी वहां पे रह सकें। आगे हम देखते हैं इस प्रकार से है कि यीशु मसीह ने हम लोग को वो एक अपॉर्चुनिटी दे दी, एक जरिया बन गई यीशु मसीह, ताकि हमारे और पिता के बीच में जो है रिलेशनशिप बैठ सके और हम परमेश्वर से अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप रख सके। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के प्रिय, हम लोग परमेश्वर के पुत्र, हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं। हम देखते हैं कि ये हमारी एक आशा है कि यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं, जैसे रोमियो 12 के 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हमें जो आशा मिली है हमें उसमें सदैव आनंदित रहना है कि हमारा यीशु मसीह जल्द हमें लेने आने वाला है। और हमें जो क्लेश अगर होते हैं तो उसमें हमें स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, उसी में उसको हमें और उसमें बढ़ना है, उसी प्रार्थना में और लगे रहना है। तीसरी बात जो हम देखेंगे की है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है, उन्होंने जो पवित्र आत्मा दी है वो भी ऐसी है, वो हमें गाइड करती है कि हमें अगर कुछ
कार्य कर रहे हैं जो यीशु परमेश्वर की इच्छा से अलग है, वो हमें हेल्प करती है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी उस पवित्रता को बनाए रखना है जो हम जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के हम साफ हुए हैं, हमें उस पवित्रता को अपने अंदर बनाए रखना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें परमेश्वर को देखने के लिए सबसे ये जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो है कि हमारे मन को शुद्ध रखना है। हम देखेंगे आगे इस प्रकार से देखेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 लिखता हुआ कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हर बात में धन्यवाद करना है क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और गहरा स्थापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम इस बात को ये प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर, जैसा आपका राज्य स्वर्ग में है वैसे ही आपका राज्य इस पृथ्वी पर भी आने वाला हो सके। हमें इस बात को प्रार्थना करना है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे संसार में अगर हम देखें तो इसी प्रकार जब लूत के जमाने में जब लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में लग गए थे, तो इस बात को दूसरा पत्रस 2:7 और 8 में लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखित था, छुटकारा दिया क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। उसको दुख होता था जब वो देखता था कि ये उसके आजू बाजू के जो लोग हैं वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। वो जब इस चीज को देखता था तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता था। तो वो इस बात को अपने दिल में दुख होता है। हमें ये प्रश्न आज हम सोचना चाहिए कि जब हम देखते हैं कि संसार क्या कर रहा है तो क्या हमारे दिल में उस चीज को दुख महसूस होता है कि परमेश्वर ने तो हमें ये नहीं सिखाया, लेकिन ये संसार इस चीज को क्यों कर रहा है। हमें इस बात पे सोचने की जरूरत है। हम जैसे और फिर देखेंगे कि ये चीजें जो हो रही हैं अभी वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं हो रही है। परमेश्वर के राज्य में सब प्रकार की पवित्रता, धार्मिकता, सब अच्छी बातें हैं। हमें इस चीज को सोचने वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है, हमने अभी तक 4 पॉइंट्स को देख लिया है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें इस रात दिन इस प्रार्थना को करना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम देखें स्वर्ग में जैसी उसकी इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर की इच्छा अगर देखें हम स्वर्ग में क्या होता है, दिन मतलब रात दिन 24 घंटे पूरा आराधना स्तुति और धन्यवाद, हालेलुया, यहाँ की स्तुति हो, मतलब परमेश्वर की बड़ाई चलती रहती है। और हमें यही करना है कि हमारे मुख से, हमारे जीवन से सदैव मतलब परमेश्वर की आराधना स्तुति निकलती रहनी चाहिए। मसीह लोगों के बीच में, हमारे घरों में से सिर्फ ऐसी ही बातें होनी चाहिए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस चीज के लिए, और परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर होनी चाहिए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 118 के 15th वर्स में, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हमें इस प्रकार का जीवन जीना है कि सदैव हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद, जय जयकार, परमेश्वर को हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें यही सब चीजें हमारे मुख से निकलनी चाहिए। और आगे भजन संहिता 34 उसके 1st वर्स में लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जिस प्रकार से स्वर्ग में ये चीज निरंतर होती रहती है, उसी प्रकार से ये चीज हमारे अंदर भी निरंतर होती रहनी चाहिए। जो जब हम इस संसार में हैं तो परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हम इस जीवन में से, हमारे जीवन में से और इस संसार में, इस पृथ्वी पर पूरी होने वाली हो सके। हम
बात को देखेंगे, 6 बात जो है वो है कि रोज की रोटी हमें दे। हम ये एग्जाम्पल को देखेंगे कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के आए तो परमेश्वर उनको डेली मन्ना और बटेर दिया करते थे, लेकिन उनने क्या किया, उनने एक दिन का चीज दूसरी दिन के लिए भी मन्ना को रख लिया, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, वो सब में कीड़े पड़ गए। तो हम उस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर ने कहा डबल इकट्ठा करके रख लेना, नेक्स्ट डे विश्राम का दिन होगा तो मैं उस दिन विश्राम के दिन में मन्ना नहीं आएगा। तो उन लोग ने जब नेक्स्ट डे के लिए डबल इकट्ठा करके रखा तो वो खराब नहीं हुआ, उसमें कीड़े नहीं पड़े। तो इसी प्रकार रोज की रोटी के विषय में, रोज का जो परमेश्वर का मन्ना हमें है उसके विषय में हमको ध्यान देना है। परमेश्वर का जो वचन हमें दिया गया है वो रोज की रोटी हमें रोज की रोज उसको खाना है, उसका रहमा वचन है, उसको हमें खाना है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है, अगर हम संसारिक रूप में देखें तो आज की कल की चिंता मत करो क्योंकि कल तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, जो कि मत्ती 6 के 34 वर्ष में लिखा है। और आगे हम देखेंगे कि जो 7th पॉइंट है वो है माफी के विषय में। जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, प्रभु की प्रार्थना, उसमें जो 7th पॉइंट है माफी के विषय में, उसमें इस प्रकार है कि जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया पिता परमेश्वर, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे कि हम इसको देखेंगे, हम पढ़ लेंगे मत्ती 18 का 21, 22 और 35 वर्ष। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार से 70 गुना तक। फिर 35 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मतलब अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा कि हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जब हमारा न्याय का टाइम आएगा तब हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस धरती पे रह के किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा किया, उसको हम अपने दिल में रखे रहेंगे, फिर वो जो हमारा टाइम आएगा हमें भी वो क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता हुआ इस प्रकार से कहता है। जो 8वीं बात है वो इस प्रकार से है कि हमें परीक्षा में ना ला। जैसे कि अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, पौलुस के जीवन में परीक्षा आई, यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब परीक्षा आती है तो क्या हम अपने विश्वास में मजबूत खड़े रहते हैं, हमारा विश्वास उस पर रहता है अगर परीक्षा आती भी है तो। लेकिन हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला और बुराई से हमें बचा, ताकि हम जो भी जीवन है हमारा वो सही रीति से हम जी सके, हमारा विश्वास कमजोर ना होने वाला हो सके। हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है कि हमें परीक्षा में ना ला। और जो नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट इस प्रकार से है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इसमें जो अगर हम देखें तो इसमें अगर कुछ हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती, क्योंकि यहाँ पे महिमा के विषय में भी लिखा है, वो हमारी नहीं है, लेकिन जो भी महिमा हमें मिलती है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है हमारे लिए, और वो परमेश्वर के लिए ही है। वो हमारा उसमें कोई योग्यता नहीं, हमारा कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ही महिमा है। अगर हम सोचे कि ये घर हमारा है, मतलब ये शरीर हमारा है, जो हम इसमें हेल्थ है हमारी, ये हमने ही गेन करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जो राज, पराक्रम, महिमा जो कुछ भी है इस संसार में वो परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर का ही है। हमें इसमें कुछ भी घमंड करने वाली बात नहीं है कि ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी चीज है, हमारी इतना योग्यता है, हमारी ये टैलेंट है, ये हम लोग ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये सब परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। परमेश्वर का दान है जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही यूज होना चाहिए। अगर हमारी अच्छी हेल्थ है तो हमें उस हेल्थ से परमेश्वर की स्तुति करनी है। अगर हमारी अच्छा हम गाते हैं तो हमें वो परमेश्वर के लिए यूज करना है। अगर हम अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं तो हमें उसमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार कुछ बनाना है। परमेश्वर के जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का गॉस्पेल स्प्रेड होने वाला हो सके। हमें ऐसा अपना लाइफस्टाइल करना है, ऐसा जीवन जीना। अगर कोई बोलता है यार तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमने जो कुछ भी किया, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इन 9 विषयों के बारे में जो हम लोग ने देखा, ये प्रभु की प्रार्थना से एक एक करके हम लोग ने देखा। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये हमने कहीं से नहीं, लेकिन डायरेक्ट यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना सिखाई, अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई थी। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी है जिससे
जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन में से पूरी होने वाली हो सके। हम अंतिम में अभी प्रार्थना को हम पढ़ लेंगे, जो कि मत्ती 6 के 9 से 15 तक लिखा है, 9th वर्स से 15th वर्स तक लिखा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हम इस प्रार्थना को जो यीशु मसीह ने सिखाया है, इसको हमारे जीवन में कम से कम दिन में एक बार तो हम टाइम निकाल के इस प्रार्थना को जो यीशु मसीह ने सिखाया हम ये बोलना चाहिए। हम क्योंकि हमें यीशु मसीह ने सिखाया है। और एक पॉइंट और जो कि इस प्रकार से है, मत्ती 6 का 6 में, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने के लिए जैसे यीशु मसीह अकेले में जाया करते थे प्रार्थना करने, वैसे हमें भी गुप्त रूप से भी प्रार्थना करना है, ताकि जो हमारा पिता जो हमें गुप्त में देखता है हमें प्रतिफल दे। और हमें अपने लंबी चौड़ी लिस्ट को परमेश्वर के सामने नहीं रख देना, परमेश्वर ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। लेकिन परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमारे बोलने से पहले जानता है। वो हमारा 8th वर्स में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारा हमें सब अच्छी चीजों से, यहोवा ईरे, हमें सब कुछ अच्छी चीजों से फुलफिल करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो हमारे बोलने से पहले ही हमारे सामने हाजिर कर देगा वो चीज को, अगर हम परमेश्वर में सब में बने रहेंगे, उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे। सब चीजें जो कुछ भी जो लग्जरी चीजें हैं, जो आप जिसकी सोचते होंगे काश हमारे पास होती, परमेश्वर को एक बार आप अपना जीवन समर्पित करके देखिए, परमेश्वर आपको सब अच्छी चीजों से भर देगा। आपको कुछ ऐसे महसूस ही नहीं होगा कि आप में कुछ कमी महसूस ही नहीं कर पाएंगे, कि परमेश्वर अपनी शांति से जो सबसे महान चीज, अगर आपके दिल में शांति है, वो आज अगर हम देखें कितनों के पास वो शांति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसने हमें जो अपनी शांति दी है वो हमारे पास रहेगी। प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, अपना टाइम परमेश्वर पिता को दे, परमेश्वर के नजदीकी में रहें, अपने टाइम का दशमांश निकाल के परमेश्वर को दे। वो सबसे महान चीज होगी, सबसे उत्तम चीज होगी, जिस बारे में अगर हम दशमांश के रूप में देखें तो अपना टाइम ही अपन जो दे सकते सबसे ज्यादा वो हम उनको देना है। और बस मैं यही बोल के इस वचन को समाप्त करूंगी, और इस प्रार्थना में लगे रहे, मैं यही बोलूंगी। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने हमें ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग ये वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए, आप उनसे बात करिए और आप उनके हृदयों में कार्य करिए, अपनी आशीषों को इन सभी के ऊपर में स्वतंत्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, आप अपने आशीषों के झरोकों को खोल के इन सभी के ऊपर अपने कृपा भरे हाथ को सदैव रखिएगा पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार इन सभी के जीवन में फुलफिल होते हुए हम देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे गुरु यीशु मसीह के नाम से होके मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।